हमारे जो सामने बंक बेड थे दो, तो उसमें दो ऑस्ट्रिया के लड़के थे जो 19 years old only. Most of India I've covered with my dad. You have to say no, yaar, so that you can say yes to the right thing. Because I was in that loop also, that I was doing the same thing every day. And because when I was in Pune, I was doing a lot of things. Generally, everything just stopped. Just stop. I was not the same person inside. But भी I think वो लोग ये सोचते हैं कि I had a crush on that guy. तो you have mentioned your fiance काफी बार. Let's talk about your fiance. कैसे मिला, कहाँ मिला, arranged marriage, love marriage, क्या है? Welcome to the new episode today. It's been a while since we recorded a new episode. But first, I want to start with Swapnil's new adventure which he just did. तो guest को हम थोड़ी देर बाद करेंगे. Guest को involve करेंगे कि अभी I recently realized the difference between vacation and traveling. हाँ, मतलब where did you go? हाँ, अभी मैं गया था ऋषिकेश. पहले I went to Meerut for some work. फिर वहाँ पे जो मेरा पार्टनर है बिजनेस में, उसको मैंने बोला कि भाई अब करेंगे बैकपैकिंग, कि हॉस्टल्स में जाके रहेंगे. बहुत होटल्स और इन सब में रह लिए. तो हॉस्टल में गया है, वेंट देयर, 2 दिन रुके. तो देन आई रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग एंड वेकेशन. कि तुम हो ये टॉपिक हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि कल तूने मेरी रिसर्च मारी है. नहीं कुछ है क्या ऐसा? आपने किया है? Have you done it recently? मैं तो कल ही आया बैकपैकिंग से. कल रात को आया. तो हाँ, वही तो कि होटल्स में इवेंट. तो हमारे जो सामने बंक बेड थे दो, तो उसमें दो ऑस्ट्रिया के लड़के थे जो 19 years old only. उनसे मैंने बात की वगैरह कि भाई तुम लोग कैसे आ गए, फंड्स कहाँ से आए, क्या है. अपना प्रॉपर इंडिया में वही है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मान गए 19 साल की उम्र में. बोले कि भाई 1 साल विल ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, साउथ एशिया एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो देन आई रियलाइज, उसके बाद मैं रात को सोच रहा था कि भाई यू गो टू अ वेकेशन, यू Because that's something in India we don't do. Because अगर मैं 19 का था, I don't remember even thinking about a trip. Because पहले तो you just passed your 12th class and you don't have money. You're thinking about your मच्छर मार रहा है. तो you're thinking about college. तो तुम्हारे पास pocket money और इतनी saving है नहीं, and you don't even know if you'll go. You don't have the confidence. But I think that's something you also saw. Or maybe whenever I go for a solo trips, I see people traveling from all over the world by themselves. They're very young. तो मैंने कहा इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है तुम में, हम तो जयपुर से बाहर नहीं जा रहे हैं. I think that's something. Where did you go? Tell us about your story. क्या research? So मतलब research, I thought that you saw like मेरी पूरी highlights is filled. हाँ, I saw that you travel a lot. Yeah, and मतलब that is because my father loves to travel. मतलब मैंने बचपन में ही मतलब most of India I've covered with my dad. तो हमारा हर आफ्टर दिवाली फिक्स्ड होता था. आफ्टर दिवाली 3-4 दिन की छुट्टियां होती है ना बिजनेस की, तो वो फिक्स्ड होता था कि बाहर तो जाना ही है. एंड माई डैड यूज टू प्लान लाइक द इंटायर आइटनरी, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसे जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, एवरीथिंग. तो मतलब मैंने पूरा हिमाचल, जम्मू कश्मीर, अभी तो हाईलाइट्स तो मैंने इन 2018 कुछ बनानी स्टार्ट की है, बट उससे पहले हमने काफ़ी ट्रिप्स मारे हुए हैं. एंड देन विद टाइम, जैसे यू आर सेइंग दैट यू वर नॉट कॉन्फिडेंट, तो वो मेरे इट डिपेंड्स ऑन योर पेरेंट्स ऑल्सो. लाइक मेरे लिए तो बहुत आसान है कि एंड यू आर ऑलवेज अ ट्रैवलर इन अ जर्नी. मतलब तुम कभी भी ऐसे नहीं हो सकते कि भाई अरे मैं कर लूँगा. देयर इज ऑलवेज दैट फियर दैट वुड कम इन. बट कितनी तुमने अब जैसे my last trip to Jaisalmer, Jodhpur was a complete backpack. Like that was the first time I went backpacking. जबकि मैंने solo travel किया. I even traveled Dubai alone. पर मैं like that backpack trip का जो fun होता है ना, क्योंकि मैं उस time गई, like my backpack was torn. तो रात को मैं जाके backpack खरीद के लेके आई. Like my dad was with me, and that was like that ये जवानी है दीवानी moment की पापा मेरे को backpack दे रहे हैं and all. But did you do all those by road with your father, like all over India, or you took different? कभी ट्रेन से जा रहे हैं, कभी फ्लाइट से जा रहे हैं, कभी बाय बस. एक ये सबसे ज़्यादा मेमोरी. सो विद टाइम ना पापा फिगर्ड आउट कि पापा हमारे जो कजन्स हैं, बुआ के बच्चे एंड ऑल, वो जैसे पापा से एज गैप 15-20 साल का है, बट दे वर फन पीपल टू ट्रैवल विद. तो वही हो गया कि उनका ग्रुप बन गया. तो अब हम 18 लोग की ट्रैवलर करके जा रहे हैं. भाई ट्रैवलर इज लाइक द वर्स्ट
एक्सपीरियंस, मतलब Yeah. वहाँ पीछे बच्चे उल्टियाँ कर रहे हैं, भाभी हो रही सामान है, के ऊपर बच्चे बैठा रखे हो हैं। रहे हैं सब, और हम उस टाइम में बच्चे ही होते तो हम इतना एक्सप्लॉइट करते थे यार, पीछे बिठा दिया, पापा खुद तो आगे जाके वो उस वाली सीट पे बैठ जाते थे जो ड्राइवर के पास में होती है। With good leg room. एक Yeah. थाली आ गई तो शेयर करेंगे बच्चे, हाँ, इंडिविजुअल नहीं और मिलता था भाई कुछ भी। चाय के लिए पूरी रात हम मतलब पागल हो रहे हैं कि भाई 18 घंटे तो हमें ट्रैवलर में कहीं पे भी रौंद के लेके जा रहे हो कि भर के बच्चे पीछे भर दिए हैं कि कोई सामान शर्म ही नहीं है, मतलब But I बिल्कुल। think as kids, as you're growing up, these are the experiences and memories that you remember. Like, Yeah, so my actual first trip happened when I went to Manali after the second lockdown. So that was the first time I was traveling Himachal alone without Okay. my dad. Were you staying in hotels or hostels? It was a homestay. Okay. hostels So- तब होते नहीं होंगे, I don't think. नहीं मतलब this is Like, very recent, the way second they are famous lockdown. now. हाँ, अभी Second lockdown. Okay. हाँ, हाँ। तो सेकेंड लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ देन आई वेंट, और दैट वाज फर्स्ट टाइम मैंने हिमाचल एक्सपीरियंस किया अकेले, और मैं ऐसी हो गई भाई Yeah. मतलब अभी तक तो यार हमारी देखा ही नहीं। वो हो रही थी यार, मतलब बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो रहे थे, अब जाके मजा आ अभी रही तक थी। वेकेशन कर रहे थे, घूम रहे थे। हाँ, और हम ऐसे, मैं जैसे 20 दिन वहाँ रही, तो क्योंकि मेरे को पता था कि हेल्थ इतनी तो ऐसी है नहीं कि मैं कल से भागना शुरू कर दूँ, Yeah. नो वो तो मैं नहीं कर सकती। सो आई वाज स्टेइंग इन ओल्ड मनाली, और ओल्ड मनाली का रास्ता पूरा ऐसा जाता है, ठीक है। तो पहले दिन मैंने ये कैफेज एक्सप्लोर किए, फिर मैंने ये लेवल तक पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, तो ऐसे फिर यू सेटल डाउन इन अ सिविलाइजेशन। जैसे जो हमारा होम स्टे भी था, इट वाज बाय अ इजरायली फीमेल हु मैरिड अ पहाड़ी। That's a usual case in Manali and Kasol. हाँ. इतना फन वाइब यार, मतलब लाइक आई मेट अ कपल ऑफ अदर पीपल आल्सो, उनके साथ जो चिल किया मैंने। हाँ, You feel like ZNMD. ये Yeah. अब मैं जी रही हूँ लाइफ. वो करने के बाद में ऐसे लगता है ना, वापस जाएंगे वापस जाएंगे वापस जाएंगे। हाँ, मेरे को जैसे मैं कल every trip- नेक्स्ट का प्लान करेंगे। हाँ, अब जैसे कल my brother came back from Goa, वो भी कल ही वापस आया, तो the moment अब उसके फ्रेंड्स थे, तो I was at some उनके फ्रेंड्स के घर पे, तो जैसे वो फर्स्ट उन्होंने चीज ये बोली कि वापस जाना है, मतलब the moment they are back, the first अच्छा, feeling जब you have, बैक they want to go back go to back. Goa, कि यार Yeah, मैं सोच रहा हूँ कि man. अगली बार और क्या करूँगा फन। मैंने कहा ये तो होता है, you get एंड those- कोई भी बोलता है ना कि ट्रैवल इज एक्सपेंसिव, इट इज नॉट। इट इज नॉट। अगर When तुम you're on a vacation. हाँ, यू आर ऑन वेकेशन, इफ हॉस्टल्स और उनमें कर रहे हो तो बहुत सस्ता है। But you're saying it because you've never stayed in hostels before, no? Well, this is your मतलब- first time. हाँ यार, घूमते वक्त So फर्स्ट because he's a privileged guy. So his first time Looks at like 26, 27, he's staying in a hostel. बच्चे, he's स्कूल और अब खेलना वेलना तब तो करते ही थे, हॉस्टल सरकारी स्कूलों में रुके हुए हैं। I did my solo trip. बट मेरी वो भी थी ना यार, डर भी लगता था ना कि नहीं जाना, अकेले हॉस्टल्स में नहीं रहना, वो सब वगैरह। मैं तो काफी रुका हूँ यार मैं तो बड़ी सरप्राइज्ड हूँ कि मतलब टचवुड, जैसे मेरे को फादर ने बहुत घुमाया है, बट टू सी दैट इवन गाइज फियर, क्योंकि हम मतलब वो लड़का Forwards लड़की क्या है? माइंडसेट होता है ना कि लड़कियां तो मैंने यार ट्रस्ट मी, द रीजन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग सोलो वाज बिकॉज मेरी कोई फ्रेंड मेरे मानने भी तैयार नहीं है कि Same. चल ले। Same. अबे तुम घूमो, लाइक माई एंटायर लाइफ इज बेस्ड ऑन, मैंने इस साल सोचा है मैं 12 नई जगहें जाऊंगी, एवरी मंथ आई एम गोइंग टू ट्रैवल नो मैटर वॉट, क्योंकि दैट इज द रीजन आई एम अर्निंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो ग्रोइंग अप वो वैल्यूज इंस्टिल हो जाती है ना। बट अब मैं किसी को लेके बैठी हूँ कि चल ले यार नहीं चल ले, मानते। मैं उसके आई एम बेगिंग, फिर मैं 2-4 जनों से कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, फिर वो वहां जाके कलेश कर रहे हैं। मैं कहा भाई तुम और घर कितना बैठो, मन से you are trying to convince them, और अगर कुछ उनका मन नहीं करता है, फिर वो वहां जाके मजा नहीं आ रहा, then you we feel are bad. the भाई culprit. मैं लेके आया हूँ उसको। हाँ, That's the same reason I started traveling alone. So of course, Yeah. my breakup was one reason पहले, तो मैंने Yeah. क्योंकि उससे पहले I've just seen people going by themselves. मैंने कहा क्या मजा आता होगा. So I told my brother कि I want to go by myself. वो बोलता है पागल है क्या? अकेले कौन घूमता है? Because for us it's a foreign, very stupid idea. Yeah. कि अकेले क्या घूमना है, क्या करेगा, कैसे, क्या मजा ही नहीं आएगा. मैंने कहा लोग जाते हैं और मैं बहुत दुख में हूँ, तो मुझे तो जाना है. तो मैंने कहा मैं बहुत दुख में हूँ, तो मैं चला गया. And I saw that how people, and so many people which trip was this? I think first was Kasol and Beer I went to. Kasol and Beer both. तो पहले दिन थोड़े दिन Kasol, then I went to Beer. I saw so many people by themselves, और वो मतलब they are all there for different reasons. सब लोग stress में हैं, परेशान में हैं, and so many girls are traveling by themselves. मैंने कहा कि भाई हमको नहीं पता था क्या that people are traveling on their own. Yeah. जाके पता चलता है।
एंड आई थिंक बॉयज के लिए इट्स मोर अबाउट द कंफर्ट जोन. मतलब वैसे डर नहीं है कि फिजिकली वहाँ पे क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा. इट्स मोर अबाउट कंफर्ट जोन कि यार अकेले कैसे जाएंगे, ये कैसे करेंगे यार, नहीं निकलना, कोई साथ में चले. मतलब मैं तो हैरान हूँ क्योंकि हमारे लिए दिस माइंडसेट वाज कि ये तो लड़के कर ही रहे हैं, ये तुम्हें भी करना है. और अब बड़े होके पता चल रहा है ये लड़के नहीं कर रहे हैं. ये पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड कर रहा है. बहुत डिपेंड करता है. लाइक माय फियांसे, मतलब मेरे को जैसे ट्रैवल करना इतना पसंद है, उसके लिए थोड़ा मतलब इवन दो वी लाइक हम हमेशा से ही लॉन्ग डिस्टेंस में तो हम मिलते हैं तो वी आर ट्रैवलिंग ओनली यूजुअली. तो ही इज अ वेरी गुड ट्रैवल पार्टनर. बट एक ये होता है ना कि ही डजंट वांट टू ट्रैवल ऑफ्टन इनफ कि वो मेरे को मैच कर जाए. एंड देन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट आई वांट टू डू, तो वो एक रहता है कि यार यू नो ही विल फील कि यार अब जैसे वो एडवेंचर में बिल्कुल भी नहीं है. वो होटल वाले हैं, होटल वाले भी होंगे बट यार होटल की बातें मत करो. नॉट इन दैट सेंस कि मतलब हॉस्टल मतलब बैकपैकिंग. हाँ, वो वेकेशन करने वाले वेकेशन वाले हैं, ट्रैवल वाले. क्लीन बेडशीट्स, क्लीन मुझे चाहिए पॉसिबली. हाँ, मतलब वो बिकॉज मम्मा का वो एंड मतलब उसने इतना मतलब मेरे को अब जाके रियलाइज हो रहा है कि लड़कों को इतना पैम्पर किया हुआ है. Which is ulta in the world's society. It's ulta. Like people believe that girls are more pampered and guys are not. But वो pamper sessions ने ना उनको इतना they've made them more comfortable. But I think it's also not gender. It's a person. हाँ, it's not gender, but somewhere it is. Like But there we is a have ratio. not ever been pampered, so I don't know. वो pampered ऐसे नहीं समझ में आता ना, वो ऐसे आता है कि यार मैं अकेले निकल नहीं सकता. क्योंकि मम्मी पीछे से बोलेंगी कि भाई कहाँ जा रहे हैं यार, तू मेरे बिना कहाँ जाओगे, क्या करोगे, मेरे को तो बहुत चिंता हो रही है. तो दैट चिंता अब जैसे लाइक माई मॉम, मेरी मॉम को थोड़ी होती है, बट मेरे पापा 3-3 दिन मुझे फोन नहीं करते अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ यार. ही इज लाइक doesn't love you. चलो उसी से लेट्स एटलीस्ट इंट्रोड्यूस द गेस्ट. कुछ ज्यादा ही Like introduce 11 मिनट हो गए, तो लेट्स इंट्रोड्यूस द गेस्ट. टुडे वी हैव दिविशा ऑन द फर्स्ट मैन शो, हु इज आल्सो एन एंटरप्रेन्योर एंड होस्ट्स अ टॉक शो एज वेल. हाउ आर यू? और हमारा टॉक शो कैसा लग रहा है? अभी तक तो बढ़िया लग रहा है. मैं वही सोच रही थी कि अगर मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बैठी हुई तो हम क्या बात कर रहे होते. मतलब एवर सिंस द टूर का डायनामिक हैव स्टार्टेड, तो मैंने जो देखा हुआ है वो था कि इंट्रोवर्ट स्वप्निल विद मीडियम पूर्वा. अच्छा, तो इट वाज मोर लाइक एन इंटरव्यू ना, तभी तो आई स्टॉप डूइंग इट कि आई डोंट वांट टू बी एन इंटरव्यूअर. Fun. Like I've never been in a setup like this, so it's fun so far. That's what we've been hearing also. For people who ever like one before they come, they have certain idea of how it's going to be. जब हो रहा होता है, they have a lot of fun, and after that, हाँ, जो भी आता है वो सोचता है कि it will be an interview. Gone. Yeah. मतलब इतनी सारी चीजें you have done in your life, and so much we can like talk about from all those things. So it's all fun. So let's talk about your talk show. वो कैसे start हुआ, क्यों start हुआ? What's the name of it? वो भी बता देना एक बार. So I have a talk show by the name The Divi Show. My name is Divisha. So somewhere inspired by that. Start तो यार ऐसे ही हुआ कि I was planning an extension of Big Flex Marketing, my marketing agency, from a very long time. कि यार कुछ when you're consuming वो इतनी toxic साइकिल हो जाती है ना कि तुम बस देखे जा रहे हो, लोगों को करते हो और तुम कुछ कर नहीं रहे हो. इट जस्ट लीव्स यू एम्प्टी एंड देन यू फील लाइक, और कोई मार्केट में टेस्ट नहीं कर सकते तुम चीज़ें टिल द टाइम यू डोंट हैव अ प्रोडक्ट इन हैंड. तो क्योंकि आई वाज जस्ट गिविंग आउट सर्विसेज फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम, लाइक 4 years आई हैव बीन डूइंग द एजेंसी का वर्क एंड आई हैव बीन हेल्पिंग अदर ब्रांड्स ग्रो. तो मुझे एक मॉडल चाहिए था विच बिकम्स माई बेबी, विच आई एम पुशिंग एंड इन्वेस्टिंग माई सेल्फ इन टू. तो एंड आई यूज टू लव टॉकिंग टू पीपल. जैसे आई डिड माई अंडरग्रेड इन मुंबई, तो मेरे लिए वो 3 साल मुंबई के बाद जयपुर आके सेटल होना ही इतनी बड़ी चीज़ थी कि एकदम से इतना ट्रांसफॉर्म हो गया है फ्रॉम दैट कॉस्मो कल्चर. यू आर बैक टू दिस लेड बैक, घर में रहो और less interaction and then I let go of a lot of my friends. तो मेरे लिए वो because वो मैं आउटग्रो बहुत पहले कर चुकी थी उनको. इट वाज जस्ट कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो रेलेवेंट हैं तो चलो चल रहे हैं साथ में. सो पोस्ट कोविड आई लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ देम, बट आई यूज्ड टू क्रेव लाइक
nice conversations with It's a people. very huge thing you just said, that you've outgrown your friends. Like Yeah. people don't talk about Childhood friends. and it's a very huge thing in people's life when we get older, after Yeah. 25, that we do outgrow people and you feel Yeah. like, yeah, And we don't realize it also यार कि मतलब बस हो गया. We can catch up. We can talk about things at a later stage when we both are in a place where we are secure and we are, you know, okay. But अभी नहीं. you can't give that energy Energy. and waste. For example, अगर वो सिर्फ कलेश की बातें कर रहे हैं पूरे टाइम, तो you'll be like कि यार I'm trying to grow in my own thing, so I don't have the time to talk about your ex-boyfriend. And it's fair यार. पता है काफी बार when you leave such situation तो तुम्हारे दिमाग में in the back of your mind तुम्हें यही लगता रहता है यार वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, you know, कि कुछ भी इसने सोचा अपने दिमाग में, and then you might think that they think you are crazy in a way कि यार ऐसे कौन इतना isolate हो गए, क्या कहाँ कट ऑफ जाएगी? करके क्या कर लेगी, और यू नो टाटा बनना तुम है। सोलो ट्रैवल कर रही है और ये कर रही है वो कर रही है, तो सबको लगता है कि भाई क्या अकेले जिंदगी नहीं निकलती दिविशा. आई एम लाइक मैं निकाल यहाँ मैं कर लूंगी solo travel. Because like कि ये हम बुला रहे हैं and she's not even coming to the gathering, maybe you're saying no to certain things. You have to say no यार, so that you can say yes to the right things. मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम और एनर्जी नहीं बच रहा दिन में to do something that brings out the best in you, तो फिर तो कोई there's no point. If you're sitting with the same friends over the the same old same things. coffee, same cafe, no matter वो कितना टॉक्सिक हो रहा है तुम्हारे दिमाग को, बिल्कुल But it's a loop which people cannot break. cannot break. उनको खुद को भी realize नहीं होता Once- ना they are in that loop. Once we, because I was in that loop also, that I was doing the same thing every day, and because when I was in Pune, I was doing a lot of things. Jaipur Yeah. में आती everything just stopped. Just stop. I was not the same person inside. So मैंने कहा this is not me. I used to be very out Yeah. there. And I'm not. when you're in a cosmo culture like Mumbai या पुणे ना, तो तुम already इतने you have to extend yourself, क्योंकि you can't invite people till the time you don't extend yourself. You have to go out and you know grab things, and then they'll speak to you. You see people also who are very Yeah. big in themselves. We feel like yeah, ये तो काफी I can learn from these guys. Yeah, and then you want that. जैसे मेरे लिए I don't know, my stimulation is good conversation. Yeah. मतलब मेरे को ऐसे Same. लगता है कोई मेरे से small talk कर रहा है ना, मैं ऐसे जाती हूँ यार चुप रहे, दिमाग मत खाओ. बट मार्केटिंग एजेंसी होती होगी तो काफी उसे स्मॉल टॉक करनी होगी पड़ती होगी ना. यार वो तो करनी पड़ती है. अभी तो सबसे एक तो मेरा टचवुड मेरा शो इतना हिट हो गया कि अब मैं अपेरेंटली इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ और अब मेरे को हर इवेंट में बुला रहे हैं. मतलब आई डोंट वांट टू कंप्लेन, क्योंकि एक पॉइंट में मुझे लगता था कि यार मैं क्यों नहीं जा रही, यू नो, इवन आई वांट टू बी अ एंड नाउ दैट आई एम देयर मुझे लग रहा है ओ गॉड मुझे नहीं जाना है. I want to go back to the car. हाँ, like I want to go back to the car, but I Have a want to do one-on-one my. conversation. मतलब this has opened up so many opportunities for me. I might as well work on them and gain some value out of it than just. और the fact is that networking में ना हम in a networking where this is a good setup because it's just the three of us. My car is a good setup because it's just the two of us. जब वो नेटवर्किंग ओपन टू एन इवेंट हो जाता है ना, तो भाई सबसे तुम सिर्फ स्मॉल टॉक कर सकते हो, एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट. तो मैं तो बस ढूंढ रही होती हूँ कि कोई मेरे को एक दो बंदे मिल जाए जिनसे मैं साइड पे जाके या तो आई टॉक बिजनेस या यू नो वी आर डिस्कसिंग समथिंग एल्स, बट मेरे से वो नहीं होता. हाय, हाउ आर यू, ऑल गुड, व्हाट्स अप. It's a thing with people who get famous. So there's a thing they say that once I get famous, I want to be in the, मतलब मेरे को वापस अंधेरे में जाना है. कि once you've been in the limelight, you feel like यार this is too much. I want to get back to. I don't want people to see. यार देखो तभी मुझे सारे क्या celebrities मतलब- भागते रहते हैं ना छुप के. मुझे Famous लगता है होने मैं के लिए you did कॉफी everything. पीने भी नहीं जा सकती चैन से, क्योंकि देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कैफे जहाँ पे मेरे को People ये don't नहीं know. लगेगा कि अब मैं उस दिन एक कैफे में घुसी, अरे आप तो गाड़ी में कौन में But imagine that's what you wanted 2-3 years. yes, that's what I So wanted, see so when you God can't gave you all that, complain. like ये तो ज़्यादा You हो गया. can't complain. But मतलब कभी it depends on your mood, कि कभी तुम ऐसे होते हो कि ये चर्पी एंड यू नो वेरी नाइस कि भाई ओ हाय, और अब तो भी आ जाए सेल्फी दे दूंगी मैं. then you're pouring out all your good
feeling that kabhi you're just consumed. But that, how do you sympathize with celebrities that way? Yeah, a little bit. मतलब अभी तो मैं उस स्टेज के बहुत ज़्यादा दूर हूँ, बट मैं जब भी जैसे राधिका was the first person who I interviewed, फूडी देवी. Okay. और मतलब मैं जब भी उससे मिलती हूँ ना, मैं उनको यही बात बोलती हूँ कि यार आप में इतने इवेंट्स अटेंड करने की कैपेसिटी है, मतलब दैट इज व्हाट आई मतलब हैट्स ऑफ है उस बंदी को. वो इतने टाइम से इंडस्ट्री में है. नॉट इवन मतलब जब तक उनका वो होता है ना ठेका नहीं लगता फूडी देवी का, तब तक वो जगह खुलती नहीं है. मतलब हर एक बंदा उनको अपने इवेंट्स पे बुलाता है और वो मैक्सिमम जगह जाती है. वो अभी मेरे को रिसेंटली शी मेट मी एट सुंटन हाउस, बट वो मेरे को बोल रही थी कि यार नहीं मेरे मूड पे डिपेंड करता है. मैंने कहा यार आई हैव सीन इट, आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री 4 years. मैंने देखा है दैट यू आर देयर व्हेन you know something is happening, and that takes a lot of courage, and you need to be that kind of a person who is ready to go out, ready to change, not doubting कि यार क्या पहनना है, कैसा इवेंट होएगा, बस चले जाओ. सोशल बैटरी फुल चार्ज रहनी चाहिए. How did you come up with the car idea? So my tagline is localizing talk shows. So the intention was to bring local people in the limelight. तो मुझे लग रहा था कि ना सेटअप दे माइट गेट इंटिमिडेटेड कि अक्रॉस बैठे हैं और पहली बार बात हो रही है. तो वो दैट वाज द रीजन. प्लस मतलब मेन रीजन तो यही था दैट आई लव ड्राइविंग. एंड समहाउ मेरे को बचपन में भी लगता था कि यार मैं ना जैसे माई डैड आज मी इन माई 6th standard, आई वाज टॉल ऑलवेज, तो मैंने 6 से ही गाड़ी चलाना शुरू कर दिया. तो मेरे पापा ने मेरे से पूछा 6th standard से? How old were you? 13, 14, 12. ज्यादा वो नहीं हो गया? पापा को ज्यादा भरोसा नहीं हो गया? तो अभी भी 3 दिन तक कॉल नहीं कर रहे ना, उनको बहुत भरोसा है. He's like live life. हाँ? Yeah, he's always like live life. That is what I love about him. That is what I just cherish when I'm with him. कि he'll trust me with, मतलब he might not show it, but he would know कि अरे कर लेगी. So but 14 पे कार ज्यादा भरोसा हो गया. धीरे धीरे आता है ना वो. जैसे एक्टिवा बहुत पहले चला ली. 10 when you were 10? 6. एक्टिवा अराउंड मतलब सिमिलर टाइम. पैर पहुंचने लग गए थे ना. मेन ये होता है कि यार पैर पहुंच जाए जमीन तक. तो 7th 8th तक तो. एंड साइकिलिंग, कार, एक्टिवा, वो सब एक सिंक में चलता है सारी चीजें. तो मैं तब पापा को बोलती थी कि यार मेरे को ड्राइव करना, मतलब मैं तो फिर ऐसे ड्राइविंग you just need passengers to sit with you. तो like गेस्ट बुलाती हूँ, साइड में कोई चाहिए बैठना. सही में मतलब मैंने ड्राइविंग जैसे पहले ऐसा होता था, पापा मेरे को सिखाते थे. संडे ही वाज फ्री, वो संडे को सिखाते थे. बट फिर पापा को भी आलस आता था, 2-3 बार स्किप हो गया. तो फिर मैं ही ले जानी. मेरे यहाँ एक रूट है, वो आज भी अगर मेरे को समझ नहीं आ रहा ना कि गाड़ी पार्क करूँ या आगे जाने दूँ, देन आई फॉलो दैट रूट मेरे घर के आसपास. तो वो चीज इतनी फिक्स्ड है सिस्टम में. So it happened on its own, like yeah, I saw this Mashable ka podcast with Honey Singh. That was the only episode I saw. I think he started India में the car वाला. He started. Then अब तो कुशा कपिला का भी कुछ Tinder के साथ हो रहा है. पहले start हुआ, I don't know if it's still going on. It might be. कुशा कपिला started, then there's influencer, एक और वो influencer है. But इसमें guest का क्या reaction रहता है that you are having a conversation with them in a car with a camera? So like वाग्मिता came. वो अभी तक मेरे एपिटोम में है थोड़ा सा कि वाग्मिता आ गई एपिसोड पे. तो व्हेन शी वाज आल्सो सिटिंग, उनकी पूरी फैमिली पीक कर रही थी गेट में से. अच्छा, कि गाड़ी में इंटरव्यू हो रहा है यार, मतलब हमें नहीं देख रहे. तो इतने इंट्रूसिव, वो उस टाइम यही बोल रही थी कि इतने इंट्रूसिव लोग मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखे. तो मतलब इनफैचुएट तो होते हैं. एंड देन अकॉर्डिंग टू हर, व्हेन शी टोल्ड मी कि व्हेन आई डिड इट विद हर, शी गेव मी लाइक अ गो अहेड समवेयर कि भाई तू रीच आउट टू अदर पीपल, बिकॉज कॉन्सेप्ट इतना यूनिक है कि सबका मन करेगा कि इंटरव्यू तो ऐसे 10 जगह देते रहेंगे. लेट्स डू इट इन अ कार. एंड आई थिंक इट वेंट वेल बिकॉज आई
somehow made people feel very comfortable in a conversation. तो वो एक बहुत That's the बड़ा only important thing I feel. As a उसके बाद कुछ podcast, if you host, हाँ if people are not comfortable with you, तुम कितना भी अच्छा पूछ लो, कोई मतलब नहीं है. उसको सामने वाले को comfortable like you have to neutralize conversation, चाहे वो age, gender, Yeah. कैसी भी बात. Like my third episode was with a LGBTQ plus guy, तो वो मेरे लिए थोड़ा intimidating था Yeah. because I didn't feel like I have that capabilities to ask such Okay. questions. But you have to be neutral in that situation. You have to Yeah. be respectful towards whoever is sitting. जैसे I think the oldest man I've had is 65-year-old. And और surprisingly उनके I think सिर्फ 300 followers हैं यार Instagram पे, and it's a private profile. Okay. But उनका YouTube पे organically सबसे ज़्यादा viewed episode था मेरा. Because the conversation was such Yeah. कि वो automatically पसंद आया लोगों को. हाँ he started Jhalana leopard safari with the government. Okay. Supported the government in it. तो वो उनके पास इतनी इंसाइट्स थी कि यार हम बचपन में जाते थे, हम तो घुस जाते थे, उस टाइम पे तो कुछ होता नहीं था, अपनी गाड़ी लेके जाओ और लेपर्ड्स दिखते थे और वेरी So इंटरेस्टिंग. ये चीज, so would you say this about us that we are also good at that? या ऑब्वियसली To make someone feel कर रहे हैं धीरे धीरे improve. That's why you have this dynamic. it's a very good dynamic. I think you also made a very wise decision of having someone, and it takes a lot as a person to understand कि भाई this is not me. हाँ. I want to be in a role like this, but let's have someone else who can हाँ, because not diffuse the situation. दोनों hosts can't be the same. Yeah. वरना वो तो फिर वही है. So I have to be funny, he has to be boring. कल से कैंसिल. कल से मैं कल से कैंसिल. लेट्स गो. कल से हम दोनों कर रहे हैं स्टार्ट. बाय बाय. कल से न्यू द फर्स्ट डीवी शो ऐसे कुछ करना पड़ेगा. अरे ये काम कट कर देंगे, ये कट कर देंगे. He's very funny. इसको कट ही कर दो. तो यार Infosys है तो. इन्फोसिस जा तेरे बॉस को मैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ ये सब कि ये कर रहा है जॉब आवर्स पे. पैसे दे रहे हैं. हाँ तो ये कर पैसे दो. दे रहा है. Weekends पे. और जॉब आवर्स कौन सा On वीकेंड. weekend, Saturday. हाँ ये सैटरडे 2 बजे किसका लफड़ा है? तुम्हारा है? इसका है. नहीं मेरा तो नहीं है Saturday. सैटरडे को फ्री था मैं तो. तुम सैटरडे ही फ्री होते हो? नहीं मैं कल आया ना यहाँ पे तो सैटरडे फ्री. फिर कल से होली का है तो कुछ भी हो सकता है. लाइक ही कर लेते हैं. तुम जॉब तो कर ही रहे हो. कर रहे हो? नहीं. He's done too many things in his life. ये college dropout है, job. हाँ मेरे को जॉब देगा कौन. आई हैव नॉट इवन कंप्लीटेड कौन कॉलेज. से कॉलेज में थे? था एक RIT करके मतलब है पीवी. अभी भी बंद थोड़ी करा है. उसने ड्रॉप आउट नहीं लिया है, तूने लिया है. एक साल में पढ़ा के बोला कि नहीं हो पाएगा. Because you were already you're doing your business पहले से ही ना. हाँ. I think since you were 15, 16. नहीं. What? नहीं since 18 मतलब स्कूल के बाद से I was doing drop shipping internet related businesses only. That's यार why. He was the, I think बहुत पहले. कितना टर्नओवर है तेरा पहले ये बता. early. वो आफ्टर मैं टैक्सेस बहुत काट कुटा के भरते हैं इसलिए बोल नहीं सकते. सीए बोल देगा वरना भाई ये क्या ऐसा कर रहा है. भाई यार ये ऐसे फाउंडर्स चाहिए यार मुझे यार. 7 figure, 6 figure. के साथ फंसी. 8 figure, 9 figure. 0 figures. तो you have mentioned your fiance काफी बार. Let's talk about your fiance. मेरे को कभी लगता कैसे मिला, कहाँ मिला, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, क्या है? So I did BSc Finance and MIMSC. He was in my same batch. Okay. और 2 साल जैसे 3 साल का कोर्स था. 2 ही बैचेस थे और वो तीनों साल शफल हुए हैं. वो एक बार मेरी क्लास में भी आया है बट वी नेवर स्पोक Okay. क्योंकि ही वाज फ्रॉम अ नर्ड वाला बैच. कौन सा लगा? नर्ड अच्छा, वाला nerd वो वाला। सर्कल. और मैं बिल्कुल आवारा। आउटस्पोकन आवारा. हमें तो पहली बार वो फ्रीडम की खून चख लिया था हमने. You saw him, you'll be like, ऐसे उल्टा कबीर सिंह हो गया है. हरास कर दिया लड़के को. ये मेरा है. ये सही में मैं मतलब इतना सही लगता है ना मुझे कि when the guy is शांत and all and it's always that dynamic Always ना. one person Yeah. has to be like. तो वो इतनी प्यारे तरीके से मुझे बैलेंस करता है ना कि ठीक है. अभी जैसे ट्रस्ट मी दिस हैपेंड व्हेन आई वाज कमिंग हियर. मैं फोन पे थी एंड आई हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल. वो कॉल चली है 25 मिनट्स. Okay. और मैं तब वैभव से बात ही कर रही थी तो मैंने कहा यार उसका कॉल आ रहा है, आई जस्ट पिक इट अप. तो मैंने पिक किया. 20 मिनट मैंने उस बंदी से बात करी. मैंने फोन काटा एंड ही वाज ऑन होल्ड.
Oh. और ऐसे हो गई you didn't have to do that. तो ऐसा हो गया यार सैटरडे है यार, मतलब मैं अपनी छुट्टी में इतना टाइम तो काफी क्यूट हो गया. और यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए ना वो मोस्टली मैरिड, जो भी मैरिड हैं वो अपने वाइफ के बारे में इतना रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, जिस जो रिलेशनशिप में वो इतना रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, तो हम पे इतना प्रेशर आता है. हम पे प्रेशर बहुत ज्यादा आता है भाई सीखो कुछ. मतलब सिंगल हो दोनों? अच्छा नहीं. हाँ वही ये पेंटिंग अच्छी लग रही है. ये ज्यादा अच्छी है. There's some guests who have come here and they are married or they have girlfriends, तो उन्हें बहुत ज्यादा emotional, in a loving way, they have talked about their wives and how obsessed they are with the person they're with. Yeah. तो हमने first time we are listening to a girl talking about a guy that way. अच्छा that way. क्योंकि उन लोगों ने अपनी वाइफ के बारे में इतनी अच्छी बातें की है, like how they are so crazy in love with them. तो वाइफ्स नहीं करती, मतलब that is what you're. नहीं हमने we are first time. We are just saying कि जो भी अपना पार्टनर आ रहा है ना, मतलब जो भी आ रहा है अपने पार्टनर के लिए बहुत हाईली बात करके जा रहा है, तो वो हम पे बहुत प्रेशर आ रहा है फिर उस पे कि यार तुम मैं कभी तो होल्ड पे गए पूरी- 2 मिनट कि हम तो अभी बात भी नहीं कर फोन रहे हाँ बाद में कर लेना. कि हम हाँ ना और ये सब कर रहे हैं. मैं सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ. मैं सोलो ट्रिप पे जा रहा हूँ, बैक पैकिंग कर रहा हूँ. यार मेरा तो फियांसे है, मैं फिर भी जा रही हूँ, मतलब ठीक है यार. तो that's a good अगर उनको तो नहीं कितना मतलब रिलेशनशिप था. हाँ, so we never spoke around that time. Then when I'm talking about that Manali trip that I did ना, तो मनाली ट्रिप में मैं एक कैफे में बैठी हुई थी जहाँ पे he was there in his last trip, तो you like try something, try this. So he just replied to my story. The only reason I followed him and I allowed He's like him कि to ये follow story पे me. reply is my last chance of survival. कि story पे reply करना पड़ेगा because I'm sure he must be thinking about this for months. I am not sure I think. because it अच्छा I'll tell you ना. So मतलब I let him follow me and I followed him because he is tall and I am. Every girl ever. यार every girl नहीं है, ये मेरी आशा को भी need वो है. भी यहाँ पे आई है ना लड़की. It's हमने my पूछा है, need. it's like tall. I am 5'11" भाई, मैं क्या हाँ, फिर तो you need. मतलब I need a tall man. तो और मेरे को तो इतना खुन्नस चढ़ती थी ना बच्चियों के साथ जो ये लंबे लड़के घूमते थे, मैं मन गया कुछ तो छोड़ दे भाई. जब when I was single तो But what is wrong with short guys? मतलब nothing हमसे is तो नहीं है, wrong. but- मतलब मेरे को तो I'm like I don't mind, but अगर मैं छोटी But होती you won't mind. but Dating now a shorter I am guy. engaged, I'm not wearing a ring, but अब हम किसी और लड़के की तरफ आँख उसकी उठा क्या- तो फिर he asked me to go to XYZ cafe. That's how we started talking. पता था लंबा तो है ही, तो एक टिक तो हो ही गया था. फिर थोड़े टाइम बाद he posted this story जिस पे लिखा हुआ था कि the next relationship that I get into would be my last because I'm tired of telling people what my favorite color is. And I replied on that story. So technically, I took my shots. Okay. You knew like his. But What- he what you said wrote na, he something. posted But something. what did you reply? What did you reply? What did you say? He same, like same. God, I'm so tired. He's like कि इसीलिए तो पोस्ट की थी कि और एक वो- बार रिप्लाई आ जाए इस पे. Reply कर दे कि हाँ blue. अब ये सब बातें But उससे as guys, if we want to, मतलब usually ये होता है अगर मुझे किसी की स्टोरी पे रिप्लाई करना है, it's not just something I'll just do in a day. But it's I have to like think about it few weeks कि मैं कैसे if I should approach. Few weeks. Yeah, maybe you'll see ना कि किसी लड़की एक लड़की पे few weeks. इतना टाइम तो मैंने ही नहीं लगाया यार हाँ उसे to be और approach वो करने में. अभी एक डेट के लिए. Normally guys ऐसा scared ना कि मैं क्या रिप्लाई कर दूँ, कुछ भी stupid कर दूँगा तो your chance is done. You have one shot. As guys, you have one shot. You don't get another chance. Like, एक बार if your thing is gone, if your shot doesn't work, तो but what तुम्हारी is your इज्जत thing? Like, Why? what would you call depends on what. What's your kind of riz? story. बता. Depends what kind of story it is. तो क्या your reply story का करना क्या? है? अच्छा. I'm talking about The girl story वो उसने क्या लगाया है. हाँ. Yeah. अच्छा. अभी just for example, he replied on your which cafe to go to. So he said something ना. तो he must be thinking about what to write or how to approach you for maybe थोड़े दिनों से तो at हो least. सकता है. Yeah, ऐसे एकदम से story देख के तो नहीं करेगा. सोचो. ये मैं पूछूंगी He must be very smart. after the podcast I'll ask him. But nobody saw it coming. मतलब हमने एक story डाली थी और हमारा पूरा कॉलेज हिल गया था कि भाई what the hell, मतलब ये क्या हुआ कॉलेज ग्रुप एक्टिव हो गया. क्या हुआ? कॉलेज ग्रुप एक्टिव हो गया. Is she still alive? Oh God, मतलब वो तो बहुत ही, मतलब हम भी इतना सोच रहे थे कि डाले नहीं डाले because मतलब सोचो बहुत ही अलग ग्रुप्स थे यार. Okay. कि बिल्कुल ही पढ़ाकू और बिल्कुल ही बर्बाद. कितने टाइम तक you dated before you made it public? Yeah, not like
मेरे साथ तो ऐसा था कि मेरे को जब तक मैं बात कर रही थी ना 2-3 दिन में ही आई वाज लाइक यही Before you guys, यार 2.5 साल हो गए एंगेज्ड हुए 8-9 months हो गए। शादी कब है? अगले साल। नाइस। तो प्रपोज कब किया था? नहीं किया भाई, नहीं किया, रिंग दे दे। मैं उसके फोन अभी कर देना भाई। मैं उसके फोन में बोलती रहती हूँ एंगेजमेंट रिंग्स। ऐड सारे लग जाए उसके, ऐड सारे लग जाए। सरोज की आ रहा है कल ही आके। वो मीम्स होते हैं ना इसमें रिंग्स वेडिंग वेन्यूज। भाई मेरी पूरी फीड भरी हुई है, तू अभी भी खोलेगा ना, मैं ऐसी हूँ ब्राइडल, ये वो लहंगे आ रहे हैं, कभी कुछ चूड़े आ रहे हैं, उसका फोन कहीं रखा है उसके पास। अब वो क्या देख रहा है? शादी डेस्टिनेशन फुटबॉल। उसकी फीड भरी हुई है फुटबॉल से। गोल बस हमारे जैसे ही है वो। टिपिकल रिलेशनशिप। क्या यार, ये पीएस और ये फुटबॉल ने तुम बच्चों का आजकल के यार दिमाग ही खराब कर दिया तुम्हारा। Who's fan is he? कोई ऐसा क्लब है जिसके बारे में रोनाल्डो, मैनचेस्टर यूनाइटेड। साले मैं सोर्स कर करके थक गई हूँ इसके सामान की। मैं हर लाइक आई हैव पीपल हु आई रीच आउट टू जो मैनचेस्टर के फैंस हैं, हमारे कॉमन फ्रेंड्स। मैं उनको बोलती हूँ भाई क्या दूं बर्थडे पे, तू बता दे मुझे। मैं को तो समझ में नहीं आ रहा। जर्सी मंगवा दो, यूके से सारे जुगाड़ लगा दिए, इतना मेहनत कर दी, रोनाल्डो फैन है तो फिर दे पा रहे डिजर्विंगली अच्छा लड़का होगा। क्यूट। इतनी मेहनत कर ली, यूके से जर्सी ला रही है भाई, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी और लगती है, अब तो ला दे रही है। पता है मैंने मंगवाने के बिल्कुल पहले मैंने उसको बताया, वो ऐसा हो गया डोंट ऑर्डर दिस फॉर मी। वो कोई तुम्हारे अपेरेंटली कुछ सीजन होते हैं ना जिसमें तुमको ओल्ड सीजन न्यू सीजन की जर्सी चेंज बोलता है, ये तो मुझे नहीं पसंद, इस फेज में मुझे बेकम ही पसंद नहीं था। बेस्ट मतलब प्रॉपर फैन है, मतलब पता है इंडिया वो सेम क्वालिटी। और मुझे समझ ही नहीं आता भाई क्या है, मतलब नहीं समझ आएगा। जैसे हमें समझ नहीं आता वो ब्राइडल और वो पूरे टाइम इतना क्यों देखा जा रहा है ऐसे पैशनेटली। वेडिंग वेन्यूज, ब्राइडल लहंगास का एक रील चलती ही रहती है, लाइक द होल फीड इज विद ऑल दैट। जैसे हमको वो सब सेम दिखता है ना, वो सारी कलर्स हाँ भाई कौन सा कलर है। मैं तो ब्रांड स्टार्ट किया उसके बाद में पता चला था पर्पल के इतने शेड होते हैं हमारे लिए तो सब। हाँ ये पिंक। What do you think? What's an ideal age for marriage? Yeah, ideal age. या मुझे लगता है एक बार अपने होम टाउन छोड़ के बाहर रहो 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, अपने आप समझ में आ जाएगा शादी कब करनी है। मतलब अगर तुम घर बैठे बैठे तुम्हें 3 साल तुमने जॉब कॉलेज कर लिया, उसके बाद तुम बीवी घर ले आए या चले गए किसी और, तो तुमने लाइफ ही नहीं जी। सो यू डोंट इवन नो हु यू आर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड देन यू आर गेटिंग इनटू थिंग, क्योंकि यू आर नॉट एक्सपोज्ड टू स्टिमुलस ना। तुम स्टिमुलेट हुए नहीं बाहर के एनवायरनमेंट में। एंड आई थिंक दैट इज द, यू वर डिस्कसिंग अबाउट चीटिंग आल्सो इन योर लास्ट रील। तो मतलब आई थिंक जो बंदा स्टिमुलेट नहीं हुआ ना विद इन्फैचुएशन और विद ड्रिंक्स या कुछ भी और चीज़ों से, तो वो मतलब दैट पर्सन हैव नॉट डिस्कवर्ड हिमसेल्फ हरसेल्फ। तो एक बार बाहर जाओ, गेट स्टिमुलेटेड, गो एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, उसके बाद तुम्हें जब ट्रॉमेटाइज होके आओ। हाँ तेरे को ज्यादा ट्रॉमा हो रखा है इसलिए तू बार-बार ट्रॉमा हार्ट वर्ड। इट्स अ गुड वर्ड क्योंकि तुम तब सीख। सो दे से कि व्हेन यू go out, see, explore ना, so it's not like you find what you want, at least you learn what you don't want, कि तुमको क्या नहीं चाहिए वो क्लियर हो जाएगा। Absolutely, that is why जब वो चीज होती है ना, जब तुम्हें वो मिलती है तो तुम उसकी इतनी वैल्यू करते हो ना, मतलब तुम nobody can change that or take that away from you। तो वो वैल्यू करना किसी इंसान की आनी चाहिए, और वो आती भी है थप्पड़ खाने के बाद बहुत सारे कि भाई रिजेक्शंस। या तुमने खाए थप्पड़? यार खाए यार, क्यों नहीं खाए। अब उनको बोलो कि how are you now, like you have your own अभी तभी आगे तभी बताना कि बाद में बोलना मत कि कट करना है और we can skip to the next topic। मतलब थोड़ा कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट है तो पूछ सकते हो, बट नहीं मतलब रिजेक्शन से अपने आप समझ आ जाएगा what you do। But have you because as girls they don't really try on someone, if they do तो अगर वो नहीं माना तो they will go crazy, मतलब because it takes a lot for you to go chase someone। So I'll tell you, क्योंकि मेरा वो stimulation was the good conversation, तो मैंने बहुत, and then guys were always मतलब
पीपल उस टाइम पे जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हैं लाइफ, उन्होंने सबसे ज़्यादा बकचोदियाँ करी है, सबसे ज़्यादा मज़े की है, सबसे ज़्यादा लाइफ देखी है, तो आई वॉज ऑटोमेटिकली ड्रिवन. अब जैसे मेरा माई कज़न तो बहुत साल पहले व्हेन आई वाज यंग, तब वो अपने एक फ्रेंड के साथ आया था, तो एंड दैट एक तो दिल्ली रहते हैं तो वो एक दिल्ली का एक्सपोजर दैट, और मैं कभी जयपुर से बाहर नहीं गई थी, तो दैट एक्सपोजर वाज वेरी वेरी नाइस टू सी. और फिर दैट पर्सन हैड रियली गुड ह्यूमर, तो वो मेरे को इतना मज़ा आ रहा था कि भाई, एंड देन दैट इज एंड लाइक एन ऑटोमेटिक, you know, that you want to know more about that person. That is the whole reason I have this podcast, because जब मेरे को कोई बंदा ऐसे लगता है ना कि मेरे को कॉलर पकड़ के मन होता है कि और बताओ अपने बारे में, you know. And a lot of people, and for a lot of years I thought that was my infatuations toward someone, which was not the case. I was just curious, you know, I wanted to know more. और मैं जितना like it took me a really long time to understand this कि मेरे को सिर्फ लोगों से चीज़ें समझ में आती हैं. I can't read books, I can't, मतलब podcast is obviously the new thing that helps me learn, but मेरे को डिग्रीज वगैरह, that's why I was very clear कि मेरे को मास्टर्स नहीं करनी, मेरे को MBA नहीं करना, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आता वो पढ़ा लिखा और वो नोट्स, I can't understand. तो मेरे लिए लोग was always the you know way of learning. तो मेरे को आज तक भी I think वो लोग ये सोचते हैं कि I had a crush on that guy. और मैं ऐसी आती हूँ भाई, he was like 4 feet. वो तब मेरे बराबर था जब मैं इतनी छोटी थी. मेरा भाई एक्सक्यूज मी, हद हो गई. तो मतलब But have you ever done something very stupid for a guy and you realize कि ये मैंने क्या किया है इसके लिए? मतलब पहले what's the stupidest thing you've done? Which you regret also, you might not want to share it also, but please. regret यार, you'll put कुछ कोई तो कार्ड बना के दिया होगा हैंडमेड ऐसा हार्ट बना के. वो किया है मैंने, ठीक है, ये खून से लिखा था मैंने. भाई नहीं यार, मैं इतनी अपने से ऊपर मैं किसी की वैल्यू नहीं करती. यार आई ट्रैवल्ड फॉर समवन. हाँ, मतलब मैंने ऐसे ट्रेन की जर्नी करी थी. कहाँ पे? पूरा मैं सब कुछ ले ले, सारी डिटेल्स वगैरह उससे पता चलेगा ना. अगर मॉर्निंग में नेपाल चली गई, किस एज में, कौन से जयपुर यार, मतलब मैं बॉम्बे से जयपुर आ गई थी. अच्छा, तभी तो पता चलेगा ना. बड़ा है यहाँ से तू चोमू जा रहा है तो मैं बोलूंगा क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ से तो अब चल जा लद्दाख. फिर मेरे लिए कोई इतनी उस टाइम में बड़ी डील नहीं थी, बट ऐसा था कि हाँ यार मतलब कर दिया, अब नहीं करेंगे. I also did it and I regretted it. हाँ, मतलब मैं पुणे से जयपुर बस में आ गया था, 24 आवर्स की जर्नी. क्यों? 12 घंटे टू गुजरात और 12 घंटे जस्ट टू. अरे मैं एक बार 24 घंटे की जर्नी ठंड में ट्रेन में आई हूँ, वो भी पता है जनरल क्लास. किसके लिए यार? मैं ना उस एक तो वी वर ब्रोक एट दैट टाइम, ठीक है, तो बहुत सारा जैसे क्रिसमस का उस टाइम वो था, तो क्रिसमस की एक तो 12,000 की टिकट, फिर मेरे साथ एक और फ्रेंड थी जो जयपुर आती थी, तो वो लास्ट वन टिकट लेफ्ट थी, तो मैंने कहा यार अब इसे भी छोड़ के चले जाएं, फिर तो गलत बात है ये. तो मैंने कहा कि मैंने उसको उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा सुन हाफ डे लेके घर आ जा, सामान पैक करते हैं, स्टेशन चलते हैं, जो मिलेगा बैठ जाएंगे. तो ये खुराफाती आइडियाज मेरे ही दिमाग में आते हैं. तो हम बस उठे, उसने फटाफट पैक किया, वो भी ऐसे इंट्रोवर्ट, वो मेरे साथ कर लेती है एडजस्ट. तो निकल सामान पैक किया, हम निकल गए सेंट्रल, वहाँ पहुँचे. फिर पहले तो वेट किया लाइन. अरे यार भाई 120 रुपए की टिकट या 150 रुपए की टिकट थी. मतलब तुम 150 में जयपुर पहुंचा दो, मतलब कितनी क्रेजी चीज. आप अंदर जाके देखो तो सही, कहाँ बैठोगे आप एक बर्थ पे, जब 3 बैठे होंगे ना ऐसे करके पता चल जाएगा 150 रुपए की दे रहे हैं. मतलब वहाँ पे तुम्हें मिलती भी नहीं, तुम्हें दे वोंट अलॉट अ सीट फॉर यू, तो तुम्हें ऐसे हम लाइन लगा के डोगरियों के साथ ऐसे पीछे जाके बैठ गए, ठीक है. 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, फिर ट्रेन लगी. फिर मेरा प्लान ये था कि टीटी को कन्विंस कर लेंगे, कोई कैंसिलेशन हुई है तो वील स्विच. अब इतने में कोई टीटी दिखा नहीं, ट्रेन चल पड़ी. अब वो ट्रेन है ना, मतलब वो ऐसी चलती है कि वो बोरीवली रुकेगी, सेंट्रल से बोरीवली रुकेगी, बोरीवली से सीधा सूरत रुकेगी, तो देयर इज नो स्टॉप इन बिटवीन. तो मैं जा भी नहीं पाई टीटी के पास. और दिस वाज दिसंबर, सो मुंबई में गर्मी थी. जब गुजरात आया ना,
सारी पैक हो गई मतलब, क्योंकि वो तुम बंद नहीं कर सकते उसको कहीं से भी, वो हर जगह से ओपन होता है. इट वॉज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 130-140. ठंड में ऐसी, एक हमारे पास एक स्वेटर नहीं, क्योंकि बॉम्बे से आ रहे हो, स्वेटर तो हमारे पास हो गए ही नहीं. एक स्वेटर भी नहीं था, एक स्वेट शर्ट भी नहीं थी. मैं और मेरी फ्रेंड एक हम पे ना, मतलब लोग ऐसे एहसान कर रहे थे कि ये कोई बड़े घर की कुछ आ गई है, इनको आ रहे हैं, इनको क्या करना है. वो हमें ऐसे हो रहे थे कि आप ले लो, आप सीट ले लो, मतलब. एंड दैट वाज लाइक अनदर वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग लाइफ भाई. मतलब वहाँ जैसे वो लोग थे ना, मुझे बहुत मजा आया. लाइक लोअर क्लास एस्थेटिक इज माई थिंग. मतलब मेरे को इतना मजा आता है ना उनके साथ बैठकर. दैट इज लाइक रियल इंडिया. अगर तुमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया ना तो तुमने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया. मतलब लिटरली ऐसा हुआ था कि एक मॉमडन आई थी, एंड आई टोल्ड दिस टू माई दादी ऑल्सो, जो थोड़ा फियरिंग वाला थिंग होता है. मैंने उनको कहा लाइक शी लिटरली सेव्ड अस. उसने हमको अपने बच्चों को उसने बेंच के नीचे सुलाया, नीचे चादर बिछाई, तीनों बच्चों को सुलाया, अपनी एक बची हुई ब्लैंकेट हमें दी और सो गई चुपचाप नीचे. एंड इट वाज मतलब वो देख के इतना मजा आता है ना कि यार ये कैसे कर रहे हैं. दादी ने मकसद नहीं बोला. I'm sorry, I had to say it भाई. वो मीम बन रहा है अभी. I had to say it. तू मार गया भाई. It's a fun joke भाई. भाई वो उनका मकसद ये था कि वो बच्चों को ठंड नहीं लगे तो उनको कवर करनी भाई. I had to say it. But she also skipped the story. हो गई स्टोरी बता दी वो ट्रैवल वगैरह. नहीं, of you doing something for a guy, I think you want to skip it. I think it's okay. मतलब you doing something, अब travel तो normal है ना, not something stupid you do. मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. नहीं, for a guy. अच्छा तू बता ना, what have you done stupid for a girl? 12 घंटे तुम बैठ के आ गए ट्रेन में और वो मिला भी नहीं. हाँ बहन का भाई. मिला कि मिला भी नहीं मैं. हाँ. नहीं, but biggest thing is of course traveling, and the only thing I hear after traveling 24 hours and I seeing her या जो भी, of course I saw her and like किसी बात पे then I said कि it took me 12 hours to come without any break. एक बार तो बस भी छूट गई थी बीच में because I did not have a lot of money. And she's like, but I didn't ask you. मतलब of course you didn't, but I just wanted to see you. That's why I came all the way. भाई पागल होते So that's something which I felt like I am never doing this in my life again. मेरे लिए ऐसे लोगों की वैल्यू ही खत्म हो गई है. मतलब और स्पेशली वैभव ने मेरे स्टैंडर्ड इतने बढ़ा दिए ना कि आई कांट सेटल. अरे मिलेगी यार, मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे भी ऐसा लगता था कि कुछ नहीं मिलने. माइक कैच कर रहा है वो भी. गालियाँ चलती हैं. इट्स माय मदर टंग. अभी आपने डोगरी बोला, मैं समझ गया मदर टंग तो बहुत ज्यादा अच्छे से है. राजस्थानी में डोगरी, यू नो डोगरी. इंग्लिश में पूछा हूँ इस समय. ये क्या पता मुझे डोगरी. मैं सर्बिया था थोड़े साल, मुझे नहीं पता डोगरी क्या होता है. देखो इसको देखो. क्या कर रहे थे तुम सर्बिया में? टाइम पास. खेलने गया. एक्सप्लोर. यू मीन एजुकेशन? नहीं तो एक्सप्लोर करने. फुटबॉल खेलने गया था मैं. बोल दिया करना. फुटबॉल खेलने, स्पोर्ट्स खेलने. वी यूज्ड टू प्ले. हाँ वैभव से मिल गए. तो फुटबॉलर ही तो है. ही इज द फाउंडर ऑफ अ क्लब आल्सो, फुटबॉल क्लब, व्हिच इज. मैं वो पीएस भी खेलते हो तुम? सब खेलते हैं. Obsessed. अब तो नहीं है, अब ही इज. हाँ. So I went there to play football. I used to be a professional footballer. Yeah. We both used to be. He played it थोड़ा और बार जाके. उससे जा रहे थे एक स्टोरी में कि भाई मैं भी बताऊंगा ना, सुनना. कि वो खुद नहीं बताता. He doesn't tell like he did because he doesn't like it anymore. क्यों? हाँ मतलब अब वैभव से नहीं अब वैभव से बात करा देना. बट वो देखने वाला आ रही. We played it ना professionally इंडिया के अंदर, तो we saw the scene कैसा क्या है, क्या है. Not politics, the entire ecosystem. मतलब टॉप लेवल पे भी कहाँ तक पहुँच सकते हो, तो इसलिए भी fell out of love from the sport. बहुत वो है ये. लाइक अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही जो मैं 3 लॉन्डो की बात बता रही हूँ ना, उनमें से एक वाज अ नेशनल प्लेयर बास्केटबॉल. तो वो काफ़ी चीज़ें मेरे को बताता था. तो यही कि एक तो इंडिया ने क्रिकेट को इतना ज़्यादा वो कर रखा है, तो हर कोई स्पोर्ट की बैंड बजी हुई है इस पॉइंट पे. और अभी तक मतलब दिस वाज आई थिंक 15 years बैक जब वो खेलता था. पर अब तो मतलब अभी भी कुछ हाल बेटर नहीं हुए हैं उस चीज़ के. That's why people who have played all those games ना, जिनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, they tried a lot.
if you ask them, so they don't have the best of feeling about that sport. I still do. Because किसी को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला ना यार, तुम किसी को वो ही नहीं दोगे तो हम national universities, when I was 18 I went to Sweden to play football. He traveled to Serbia when he was 23. So we have tried to play जितना हो सकता था, but then we realized that it's not going in future. That's why all of our friends also are in, काफी सारे guests जो यहाँ पे आए हैं, they all related to football. Now they've changed careers. Someone is फिर next year सारा वैभव after marriage कर लेना सारी बातें, football talks पूरी कर लेना. वो मेरे को बता रहा होता है, अब मेरे को भी बुरा लगता है कि यार मुझे नहीं पता यार, आई एम सॉरी यार, मतलब तू कोई बंदा ढूंढ ले अपने लिए पार्ट टाइम. On Tuesdays the Champions League and I will not talk. हाँ मतलब क्या है ये, और शुरू भी 11-12 बजे हो रहा है. 1:15 12 हाँ. 1:15 पे start. Weird. Tuesday, और ये समझाना बहुत मुश्किल है कि चैंपियंस लीग क्या है और मैं क्यों इन 2 दिन बिजी. Like रात को I'll be busy. It's difficult to. और वो कभी-कभी मेरे को ऐसे बोल देता है कि मुझे पता है कि वो हारने वाली है, पर मैं फिर भी देखूंगा. और यूनाइटेड फैन है तो ये तो it's gonna happen. What is your 20 years plan? अभी स्पाइक पे तो है ही भाई, मेरा तो हाँ लंबा हो गया बहुत. कहीं तो लंबा ही पता करना है. 5 कॉलेज की डिग्री थोड़ी ना है कि 5 साल बाद हो जाएगा, बट फिर भी 20 इज लाइक मोर होना कि व्हेन यू आर 30 व्हेन यू आर 40, तो क्या व्हाट आर यू. मतलब मेरे को I love अभी जैसे me and वैभव we both have, मतलब that's the reason why we are not settling also अभी, क्योंकि मेरे को इंडिया बहुत पसंद है और उसकी जो जॉब मार्केट है that is UK या US because he is in finance. तो but यार मेरा तो 20-year goal ये है कि I want to be be with the best of India. ओके मतलब जो चीजें आज जैसे जो मेरी अट्रैक्शन मेरे जयपुर के साथ थी जो अब ओके हो गई है, मेरे को वो इंडिया लेवल पे करनी है. अच्छा कि यार उस सर्कल में उठ बैठ रहे हो ना, तो बिकॉज इट्स अगेन द सर्कल फॉर मी. मैं उसी से जब मैं जयपुर के सर्कल में आई तब मुझे लगा यार नॉट इनफ. Next. Because you're coming from Mumbai, na, so you have met शायद people who are better than. यार बट जयपुर की अपॉर्चुनिटीज फैबुलस. मतलब यार बॉम्बे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन्स की दिक्कत ये है कि तुम वहाँ कुछ भी कर लो ना, तुम इम्पैक्ट बनाने में जो तुमको वेव लाने में जो टाइम लगेगा ना, वो तुम्हें जयपुर जैसी जगह में नहीं लगेगा. People have done it, मतलब बहुत लोग इंडस्ट्रिड हो गया है बहुत पहले. It's already saturated. वहाँ पे कुछ crazy कर रहे हो तो अलग बात है. Yeah. But because you're from here, it's better you do things. That is the reason why I made that move. Like I was in, you were asking me ना क्या after that jobs and all. तो I finished my graduation, then I came back. उसके बाद मतलब मेरे को यहाँ पे भी नहीं जमा. Then I went back on a one-way ticket to Bangalore कि मैं वहाँ जॉब वॉब देख लूँगी. I eventually found a job, settled in Koramangala, but the weather somehow didn't suit me because of the pollen and everything. फिर मैंने वहाँ पे भी सैचुरेट कर दिया. मतलब मैं उसको ऐसे अपने लेवल पे ये मेरे को लगता है या तो मैं पागल हूँ कि मेरे को, या तो मैं इतनी ईगो है कि भाई मैं तो आउटग्रो कर रही हूँ. Everyone who is a little different ना, they think they are थोड़ा सा पागल. या तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आउटग्रो कर दिया. मतलब मैं उस टाइम पे जैसे आई एंटर्ड इन नए लोग लाओ. हाँ अब नए लोग लाओ सेम. तो मतलब मैं आई एंटर्ड देयर, I did a walk-in interview. I was hired in like 2 days. I moved in like 15 days from the old place. और बस मैंने वो जर्नी स्टार्ट कर दी और विद इन लाइक 7 months मेरी डायरेक्टली CEO के साथ मीटिंग्स होती थी. मेरी आई सेट अप अ टीम ऑफ 7-8 people with my sales head. पूरे जैसे मैंने ना 1 महीना टेस्टिंग करी थी फॉर द प्री सेल्स प्रोडक्ट. तो जो पिच होती थी, हाउ डू यू हैव टू पिच दीज डॉक्टर्स, इट वाज अ फार्मा टेक कंपनी. तो वो सब मतलब द एंटायर फ्लोर वाज सेइंग माय पिच आफ्टर अ पॉइंट. मैंने सबको ट्रेन कर दिया था, सबके मॉड्यूल्स बना दिए थे, एक एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करके मैंने अपने मैनेजर को पकड़ा दिया था. फिर मैं क्या कर रही थी, मैं कॉल्स इवैल्यूएट कर रही थी. तो आफ्टर अ पॉइंट उस लेवल पे भी लग रहा था कि यार अब कॉल्स. So do you think, मतलब personally, मतलब it's my observation that you feel that things are very easy for you once you start doing them. तो मुझे लगता है कि ये भी यार अगर मेरे सर पे चढ़, हाँ, there is nothing that I can't do. मतलब everything if I just put my थोड़ा mind में interest होगा, I'll do it. That is why now I'm very possessive about my energy. अब मुझे लगता है कि यार it's so valuable.
It has to be थोड़ा triggering. And after a certain point of success, you have to be with your time and your energy. मतलब हर किसी को entertain नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. मतलब it's not ego. मतलब मैं हाथ जोड़ के लोगों को बोलना चाहती हूँ कि it's not ego. It's not ego. All your ex friends will watch it. तुम जो जिसको comments those meetings and those catch-ups that you did not go to, all those friends will be like, they'll understand. कर लेंगे यार इसके लिए तो. मेरी शादी में मैं आ ही जाऊंगी ना, बोलो कि तुम स्ट्रेस मत लो, I'll be there at your wedding if you pay me good. शादियों में नहीं जाने वाली हूँ यार, ये करियर नहीं चाहिए मेरे को. नहीं मतलब. So I like मेरे को ऐसे इन्फ्लुएंसर वाली लाइफ पसंद थी, but I never wanted to be a fashion. मतलब I wanted to make a change कि सिर्फ fashion नहीं, सिर्फ beauty नहीं, सिर्फ because a lot of girls take that as their advantage. कि and I've seen that. मतलब मैंने एक दो बंदियों को तो म्यूट पे डाला हुआ है कि भाई they just flew from here to here because of one factor and you guys would know what that factor was. And I'm like, we have talked about it several times कि we are completely against it. That is not मतलब right. people are trying fucking hard to grow. बहुत मेहनत लगती है. Few you genuinely know, मतलब तुम किसी इंटेलेक्ट से लोगों को मूव करने की कोशिश कर रहे हो ना, या ह्यूमर से. इफ योर ह्यूमर इज क्रेजी, ओ मैन आई एम अ फैन. लाइक और आजकल की तो इतने सारे रूरल एरियाज में भी इतना क्रेजी कंटेंट लोग बना रहे हैं यार. इट्स इंटरेस्टिंग आल्सो फन, इट्स इंटरेस्टिंग. मतलब उनको देख के मन करता है यार इसको फॉलो करो यार. और लैंग्वेज बैरियर भी नहीं रहा, कोई मराठी में भी कंटेंट बना रहा है ना. लाइक हरियाणवी में भी यार, वो क्या है वो बंदा 75 days, वो भी नेशनल अवार्ड जीता. वो मोदी उससे हिंदी में बात कर रहे हैं, वो उससे हरियाणवी में बात कर रहे हैं. भाई इज लाइक लेवल पे आ जाओ. It's good now because पहले सिर्फ बॉलीवुड होता था, but now that सबके पास एक्सेस है इंटरनेट का, तो everyone has their own local celebrities. हर tier 3, tier 4 हर सिटी सबके हैं and they have like millions of followers. तुम्हें पता भी नहीं होएगा वो कौन से. That is why it's very important कि यार तुम रूरल इंडिया से जुड़े रहो, क्योंकि तुम जितना वो भूलोगे ना, जितना you are going towards the west, it's already done and dusted. हो गया वो. Like if you want to be something, be like how you are. इतना ज़्यादा खुद को you'll try to change and pretend you're not, तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं. और because we talked about this पहले कि how if girls are on Instagram, तो for some just because of the body or how they want to do it, they get quickly famous really quickly, और followers उनको वैसे ही बढ़ाने. You can read the comments also, उस टाइप की comment होते हैं. Like do you really need your like 5-10 years of hard work to be just this? Then what value will it be? तो थोड़े टाइम वो बाहर का ही वैसे का concept है which is gonna come here थोड़े टाइम बाद. They'll have OnlyFans. Then now females are doing really well यार, चाहे वो comedy में हो, चाहे travel में हो. I see females traveling, मुझे इतना अंदर से वो आता है. There are more ऐसा bike riders में भी बहुत, there are people who are doing as girls comedy. And trust me, मैंने जैसे 47 episodes किए हैं अभी तक. मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतनी सारी फीमेल्स आ जाएंगी. बट फीमेल आर मोर outspoken about their brand. मतलब they have more clarity about. I don't want to do like a gender bias, but eventually क्या हुआ कि 47 में से ज़्यादा फीमेल्स ही आती रही, क्योंकि they are already so so about their business. And they want to be out there also. उनको इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है. नहीं मिल रहा है. So you gave them नहीं मिला अभी तक. नहीं मिला for the longest of years. Now that they have it, they're like, I'm going to grab this. Everything that they've done. So because about the guests, I wanted to ask you, okay, this is the guest that you felt before they came, you had a different idea. Okay, you like it, ठीक है, तो normal इंसान ही होगा. Once they came and you talked to them, then you feel like, oh wow, it was very intellectually very nice. A crazy person that you met. सबसे ज़्यादा. You can take names also. Yeah, I can. मतलब मैं है तो बहुत on the top of my list is Shambhavi for sure. She is a textile. She is a pass out from NID. और उसके बाद उन्होंने Shambhavi करके ही so for 8 years she never had a knack for drawing. Okay. फिर उन्होंने 8 साल बैठकर बस one after the other for
आवर्स बैठकर उन्होंने पूरा ड्राइंग करना सीखा एंड नाउ शी हैव लाइक अ टीम ऑफ, और इतने क्रिएटिव लोग हैं ना वो, मतलब वो उनकी टीम में अब इतने सारे लोग हैं, उन्होंने एक होम स्टूडियो ले रखा है और वहाँ पे वो मतलब वॉलपेपर्स एंड एवरीथिंग टेक्सटाइल या कुछ भी हो वो प्रिंट हाथ से बनाते हैं. सो एंड देन तुम्हें उसे डिजिटली प्रिंट करना है, तुम्हें उसे सेरेमिक पे प्रिंट करना है, वॉलपेपर बनाना है, कपड़े में पहनना है, वो दैट इट्स ऑन यू. दे पेंट दीज मोटिव्स एंड दीज, और वो विद टाइम मतलब एज अ क्रिएटिव पर्सन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दैट रिसोर्स जो तुम्हारे जैसा काम कर सके. तो अगर 8 साल तुमने मेहनत की है टू बिल्ड समथिंग फॉर योर सेल्फ, फाइंडिंग दैट दोज पीपल जो तुम्हारी लेगेसी को कंटिन्यू रखे विदाउट चेंजिंग द एथिक्स, बहुत बड़ी बात होती है. मतलब एक्सपैंडिंग एज अ क्रिएटिव, अगर तुम किसी भी क्रिएटिव बंदे को देख रहे हो ना जिसने एक्सपैंड किया है, ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन. क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल है क्रिएटिव बिजनेस को एक्सपैंड करना, क्योंकि तुम सामने वाले बंदे का समझ के यू ब्लॉक्ड इट, यू कॉम्प्रोमाइज्ड, then you are both settled in a situation. It's by the grace of God also, and it's by like it's also a lot. years and years of doing the same thing. For example, you gave the example of Shambhavi, if Yeah. the name is correct. So 8 saal if they have done the same thing every day, that takes a lot as a Yeah. person to be at it. वरना लोग थोड़ा टाइम करते हैं like कि मजा नहीं आ रहा या And फिर they're like talented है, मतलब अब कोई देखेगा ना उसको लगेगा ये तो talented है. They'll never see कि भाई उसने 8 साल की मेहनत है. 8 बहुत होता साल है. Like it's a very very long बहुत time. होता है. और वो मेरे लिए इतना, एंड आई डोंट नो, मतलब मैंने वो इंटरव्यू वापस से देखी नहीं, बट आज अभी तक जिसने मेरे को ऐसे एकदम intrigued. हिला दिया ना, वो वाली कॉन्वर्जेशन मेरी शाम्भवी के साथ हुई थी. अब आई हैव नेवर गॉन बैक टू दैट कॉन्वर्जेशन. मेरे से इतनी ज़्यादा सुनी भी नहीं जाती. मतलब यूजुअली ऐसा होता है ना कि मैंने अपलोड कर दिया तो कर दिया और थोड़ा बहुत सुन लिया, कभी एक बार सुन लिया, बट आई मतलब मेरे दिमाग में वही चीज़ें रहती है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो थी, और बस आई जस्ट मूव ऑन. बड़ा अच्छा हो गया. इफ आई हैव टू आस्क यू द फ्लिप साइड के पहले बहुत अच्छा रेपुटेशन यू थॉट, बट द पर्सन केम इन यू लाइक के ये डिलीट ही करना पड़ेगा. ये तो मेरा एपिसोड नहीं जाएगा. यार मैंने कभी डिलीट नहीं किया. ऑल मेरे को मतलब मैंने जैसे जैसे निकाल लिया, खींच लिया जिनके साथ नहीं हुआ, बट यार वो नहीं बता सकती है. चलो नाम मत बताओ, बता दो थोड़ा ऐसा हिंट. पर मतलब यही है ना कि मतलब क्लियरली बता रहे हो कि आपका पैसा है भाई, उड़ा रहा हूँ. तो तुम कौन से एंटरप्रेन्योर हो? आपके कनेक्शन हैं, पॉलिटिशियन का बेटा हूँ, गले पे बैठ रहा हूँ, लाला जी. मतलब दे विल हैव दैट सेंस ऑफ कि गले पे भी बैठ रहा हूँ, पर ये मैंने स्टार्ट किया ना ये छोटा सा, वो छोटे में तो तूने कितनी हेल्प ली है, तेरे पीछे कितने बंदे लगे हुए थे, वो तू क्लियरली बता रहा है, तो फिर इट्स नॉट छोटा फॉर यू. सो यू हैड टू स्ट्रेच द होल कन्वर्सेशन के इसको खत्म करते हैं तो घर तक छोड़ देती हूँ एक बार. मेरा ये फिर मैं कॉन्वर्सेशन करती हूँ, फिर मैं वैभव को फोन करती हूँ, फिर मैं पूरा रैंट भाई मैं निकाला मैंने उस बंदे को. That's something we do also. हम एपिसोड के बाद ही कर लेते हैं यार. यार ये यार इस पॉडकास्ट के बाद so we sit for half an hour 1 hour then we talk about कि क्या हुआ है. Sometimes on call, sometimes here. बिचिंग करोगे मेरी? मतलब थोड़ी बहुत शायद. हाँ करनी पड़ती है ना, क्योंकि अभी अपने ये आई थिंक गेस्ट वो बोल भी रहे थे, हम किसी के बारे में ऐसे वो कर रहे थे जो हमारा म्यूचुअल फ्रेंड था बचपन का, तो उसके बारे में हम कुछ ऐसे बोल रहे थे यार, या वैसा हो गया वैसा हो गया. तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थे तो बोलते हैं यार स्वप्निल दिस इज रॉन्ग, तेरे को उसके बारे में नहीं करना चाहिए. मतलब अब भैया अभी तो थोड़ी देर पहले अपन और किसी के बारे में कर रहे थे, तब तो आप कर रहे थे, अभी इसमें आ गए कि पीपल गॉन थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार बुरा क्यों बोल रही दूसरे को. हाँ मैंने कहा हम यही तो बकर है, यही तो मस्ती, और क्या कर सकते हैं. गॉसिप नहीं करेंगे तो फिर टाइम पास कैसे होगा? फिर मॉन्क बनो ना जाके. हमारे साथ क्यों बातें कर रहे हो? तुम गॉसिप ले रहे हो मुझसे वैसे काफी. कोई नहीं, हम ड्राइव भेज देंगे, जो पसंद नहीं आ रहा हो हमको बता देना, फिर वो हम सोचेंगे हटाएंगे नहीं हटाएंगे. But that's one thing. तो व्हाट इज, मुझे लगता है अभी नहीं तो कभी तो मतलब क्या ठीक है. अब जैसे मैं 20 ईयर का गोल बता रही हूँ, तो आज की डेट में इफ यू वांट टू गो समवेयर ना, तो यू हैव टू बी सो ऑथेंटिक एंड लिव योर ट्रूथ इन अ वे कि कब बग देना है, तो कहीं से तो स्टार्ट होएगा. माइट एज वेल. आई डोंट माइंड. I think yes, whoever comes in front of the camera, they have to leave that idea of people judging them. तो हमको भी धीरे-धीरे वो चीज छोड़नी पड़ती है that
अगर मैं ये बोल दूंगा ये बोल दूंगी तो हाउ विल इट कम बैक टू मी, वो सेंस छोड़ना पड़ता है. बट एज अ पर्सन हु इज आस्किंग, सो मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग हो जाता है. माय क्वेश्चन आर वेरी मच डायरेक्टेड, मतलब बहुत रेयरली मेरे ऊपर बात हो रही होती है. कभी बीच में जैसे मोहिनी वाज वेरी स्वीट, अभी जो लास्ट मैंने एपिसोड किया, शी वाज वेरी स्वीट टू आस्क मी दीज थिंग्स, वरना दे लाइक अपनी बोल के, दैट इज सो ट्रू. एंड इट्स लाइक कांस्टेंट, मतलब वो 40 मिनट भी अगर वो 1 घंटा भी बात कर रहे हैं, दे वोंट हैव द कर्टेसी टू आस्क यू कि तू कैसी है भाई, व्हाट इज अप विद यू भाई. तो आज मैंने मतलब ऐसे में सब टुडे, सो इज इट रिफ्रेशिंग फॉर यू आल्सो? वी हैव टॉक्ड अबाउट यू ऑन द अदर साइड. अब कैसा लग रहा है उस साइड बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है भाई. बट ऑनेस्टली बताना, बिकॉज़ इफ इट्स बैड यू कैन टेल अस इफ इट्स बैड. इफ समथिंग was not right, you're enjoying कि हाँ finally I don't have to be ऐसे ready कि अब क्या next question है, prepared. हाँ कि already ये लोग पूछेंगे, मेरे को तो जवाब देना है. अब इन पे डिपेंड करता है कितने अच्छे या गंदे क्वेश्चन पूछे, मेरे को तो आंसर देना है सिर्फ. जवाब मैं दे दूंगी भाई. कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि यार अच्छा इसको, क्योंकि तो यूर एंड आई एम ड्राइविंग, तो वो कांस्टेंट होता है. मतलब मेरा 1 घंटा अगर मैं ड्राइव करके मैं घर गई ना उस गेस्ट को छोड़ के, आई एम क्रैशिंग ऑन द बेड. मैं बिल्कुल ड्रेन हो जाती हूँ फॉर 1-2 आवर्स. मतलब मेरी टीम भी मुझे नहीं छेड़ती भाई वो अभी. बिकॉज ये मैं आई थिंक इसको किसी को तो बोल रहा था दैट डूइंग अ पॉडकास्ट विद समवन और ऐसे इट्स नॉट एज इजी एज इट लुक्स. बिकॉज़ इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. फिर आपको 1-2 दिन लगता है कि अब मैं तो नहीं बोलूंगा इतना. स्पेशली प्रोडक्शन वाइज यार, कि तुम प्रोडक्शन में इतना दिमाग लगा लेते हो कि यार वो बेस्ट कैसे बने. फिर अभी जैसे इसने भाई साहब ने अभी कोई मीम बोला है कि ये मैं मीम में यूज कर लूंगा. इट टेक्स अ लॉट ऑफ. दिस इज द इजी पार्ट. इसके अलावा जो होता है दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट. अभी जो अपन बैठ के कर रहे हैं तो दिस इज द फन, ऐसे हाँ हो गया. बट इसके अलावा जो प्री और पोस्ट होता है वो ये काम बहुत अब इंटिमिडेट. अब जैसे मैंने बीच में 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते का गैप ले लिया. अब मुझे लगता है यार now starting energy वापस like you gather it, you have to gather it. जब तक वो डिसिप्लिन में है चीज उसे खींच लो. when you skip लंबा चल जाता है ब्रेक, वो तो चलना ही होता है. बट इट वाज अ गुड थिंग. जैसे मैंने 1-1.5 महीने का ब्रेक लिया एंड देन वी डिड अ कपल ऑफ अदर थिंग्स. जैसे वी डिड लाइक अ वुमेन्स डे का टॉक. तो उस पे एक मैंने ऐसी रील, मैंने दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने कोई अलग कंटेंट डाला अपार्ट फ्रॉम द 3 फॉर्मेट्स दैट आई डू. और वो इतना वायरल चला गया यार. तो मतलब फिर मैं ऐसी हो गई कि ओके निकल गया 1.5 महीने जो ब्रेक लिया ना, worth it. But does it happen मतलब with you when you were starting with your ये वाली चीज में? तो इनिशियली अगर इतना नहीं चल रहा या people are giving you bad feedback या कोई ऐसा बोल रहा है कि इतना खास नहीं है, और you're doubting yourself कि ये मैं is it यार मेरे को अभी भी यकीन नहीं होता कि लोग मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं. मतलब आई स्टिल फील कि मैं बस डाल रही हूँ और मुझे बस डालना है. क्योंकि उसके ना मतलब वो रिपल इफेक्ट तुम्हें मतलब एक ड्रॉप को थोड़ी दिख रहा है वो क्या क्रिएट कर रहा है यार. यू कैन नेवर इमेजिन. जैसे मैंने अभी मिसेस इंडिया INC शी केम डाउन टू जयपुर एंड शी डिड अ पॉडकास्ट विद मी. अभी थ्रू दैट वायरल रील मेरे पास 6,000 प्लस फीमेल्स हैव बीन टैग्ड देयर, उससे भी ज्यादा, कि हमारे इंटरव्यू लो. अब मैंने उनसे गूगल फॉर्म भरवा लिए हैं. आई हैव पीपल हु, अब मैंने गूगल फॉर्म में ये लिखा हुआ था कि तुम मेरी सिटी में करना चाहते हो इन अ कार, यू वांट टू डू इट ऑन गूगल मीट. क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट पहले जयपुर के आ रहे थे, फिर पूरे इंडिया नाइजीरिया से आने लग गए यार. तो मैंने कहा गूगल मीट पे करना है मेरे साथ, इन अ कार करना है इन योर सिटी. एंड उसमें ब्रैकेट में लिख दिया स्पॉन्सर्ड. यू वोंट बिलीव सो मेनी पीपल आर रेडी टू स्पॉन्सर यू कि मैं हम तुम्हारी टिकट्स करा देंगे, हम तुम्हारा स्टे करा देंगे. जयपुर आओ तो पेट्रोल हम भी गूगल फॉर्म भराएंगे लोगों से. It's very important to become the local hero also. Sometimes you need that. It's very important. मतलब it gives you that push. जैसे अभी मेरे को मतलब nationally कहाँ reach करना है उसके तो मैं बहुत दूर हूँ. But एक तो मैं लोकल हीरो में मिल जाता है. एंड व्हेन यू बैग्ड इट लाइक यू हैव बैग्ड इट विद योर शर्ट टी-शर्ट थिंगी, तो एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग. तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो, तुम बस कंज्यूम नहीं कर रहे हो. लाइक दैट इज द मोस्ट टॉक्सिक साइकिल एवर. क्रिएट करो, कहीं ना कहीं पहुंचेगा. Keep doing it. It's
it's very nice to see कि भाई तुम अभी भी ऐसे हो कि this is you have been doing this for so long, you मैं follow कर रही हूँ. तो अभी भी तुम ऐसे हो कि यार अभी ऑडियो ठीक करना है, ये ठीक करना है, वो ठीक करना है. मतलब this is take pride in the fact that you have more than enough. You have a lot. That's what she never said. ये joke अभी तो करना पड़ेगा. Yeah. Not the right time. Not the right time. Right. But it was getting very serious. I had to break that change. कोई नहीं तो अभी. But हाँ, that's something we have to like. Whenever we finish an episode, we have to be like कि ये और better हो सकता था, or we should do this also. We should add this also. And when there are like 3-4 people brainstorming, you मेरे साथ कोई होता नहीं है यार. तो it's everything is like मतलब है obviously. Sorry, my team is there with me जो मेरी सारी editing मेरा सब कुछ कर रहे हैं, but for the longest time I lacked people who I could brainstorm ideas with, but now also I'm blessed with like a small team, very nice. और इतने chill हैं ये लोग मेरे साथ. Gen Z intern, fun. Is it annoying? Gets annoying also? Jenny? Because you're working with them. Yeah, he is one person who changed my vision about Gen Zs. वरना उससे पहले like my episode with Tusharika, I'm just bashing on Gen Zs कि भाई क्या. Creatively, I can say कि they must be. You have to give them freedom. मैं उसको तभी बोल रही हूँ कि भाई तू फुल टाइम तेरे को होना है. मतलब एक तो ही इज़ नॉट रेडी बिकॉज ही इज़ कन्फ्यूज कि उसे सीए करना है, उसे क्या करना है. बट मैं उससे वो सीए का एग्जाम दे रहा है यार, जबकि ही इज़ सो गुड एट मार्केटिंग. तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि भाई तू अभी इंटर्न है, तू फ्री है, तेरे को मज़ा आ रहा है, तेरा बॉस तेरे को लगता है बड़ा चिल है, और यू नो यू कैन डू दिस बैंटर विद मी, और मज़ा आ रहा है, सब सही है. द मोमेंट यू टर्न इनटू अ फुल टाइम एम्प्लॉय वेन तब पैसे बढ़ जाएंगे ना. तब पैसे बढ़ जाएंगे. अब आज कोई मैं उसको यही समझा रही थी कि देख जो बाकी के लोग हैं, हैव यू सीन मी, मतलब गिविंग देम सो मच छूट कि भाई वो अगर 3-4 घंटे भी 5 घंटे भी कुछ नहीं कर रहा तो आई एम ओके विद इट. मतलब मेरे को 1-1 घंटा पता होता है कि मेरा डिज़ाइनर अगर काम कर रहा है ना, उसके बाद 1 घंटा भी कुछ नहीं है तो मेरे को एंग्जाइटी हो जाती है कि भाई 1 घंटा वेस्ट. तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल हिम कि भाई तू सोच ले, देखो एक सीए का सपना टूट जाएगा आई थिंक आफ्टर योर कन्विंसिंग. एक कल सीए बनेगा इंडिया में. सीए के माँ बाप का भी हाँ, वो सोचेंगे अरे बेटा दुआएं कि हमको तो लगा था तो फुल बिग 4 में जाएगा, डेलॉइट में कंसल्टेंट बनेगा. चलो अभी व्हाट आर यू प्लानिंग नेक्स्ट? आई हैव अ मीटिंग. टाइम क्या हो रहा है? 4:24. सही है यार, wrapping up in time. I'm happy. I hope you had a good time. I had a lovely time. Thank you so much for calling me. I hope my answers were like on point for you. वो तो फिर अभी रियल कॉन्वर्सेशन बाद में हुई ना हमारे. अच्छा चलो rate my question. And even though we talked about very few things, मतलब we could talk about so many other things also. Yeah, I speak a lot though. I'm sorry. No, that's नहीं, good it was for fun, us. yeah. When a guest comes who speaks good और वो ज़्यादा बोलता है तो ज़्यादा हमें मज़ा आता है. फिर हमें सिर्फ क्वेश्चंस पूछना है. काफ़ी गेस्ट आ रखे हैं जिस पे हम टेंशन में होते हैं, फिर हमें आपस में अब क्या पूछे? अब क्या पूछें? वो 2 वर्ड में आंसर दे दिया. हाँ ये करा है मैंने. 2 लाइन का आंसर 2 लाइन में. मेरे साथ भी होता है भाई. तुम वहाँ गए थे, तुमने क्या किया? मैंने पढ़ाई करी. अरे यार कहाँ क्या कॉन्टेक्स्ट तो दे. क्या पता तू कहाँ गया था. फिर तो पॉडकास्ट सुनना हो तो 5 मिनट का रैपिड फायर क्वेश्चन वो तोड़ना कर रहे हैं. स्ट्रेसफुल. It's like too many things, तो फिर part 2 के लिए थोड़ा सा वो मिल जाता है. Like if we ever do a part 2 तो उसमें so many things which can be covered after that time. Lovely. चलो. Sending a lot of love and hugs to the team. And Your team, our team, or your team. Team. Your team. Okay, thank you. Keep doing the good work. Thank you so much for coming. We had a great time. Thank you so much. Thank you so much for watching. We'll see you next time. Peace.